क्या कोई घड़े से पैदा हो सकता है? क्या किसी का जन्म अग्नि कुंड से हो सकता है? क्या कोई जमीन के अंदर से बाहर निकलकर जन्म ले सकता है? आप हैरान हो गए ना? लेकिन सनातन धर्म ऐसे अजब जन्मों की गजब कहानियों से भरा पड़ा है। आज द कर्मा आपको ऐसे ही अजब जन्मों की गजब कहानियां बताने जा रहा है। इन सब के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सनातन धर्म में दो प्रकार के जन्मों की बात बार बार कही गई है। एक तो सामान्य तरीके से जन्म लेने वालों की बात, दूसरे जिनका जन्म दिव्य और अद्भुत तरीके से हुआ हो, यानी जो माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए हो। जो माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए हो उन्हें सनातन धर्म में अयोनिज कहा जाता है। तो सबसे पहले ऐसे जन्म की चर्चा हम माँ सीता के दिव्य जन्म से करते हैं। उन्हें रामायण में अयोनिजा कहा गया है, यानी माँ सीता अपने माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। माँ सीता का जन्म भूमि से हुआ था, इसलिए उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में माँ सीता के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार से दी गई है। वाल्मीकि रामायण में माँ सीता के पिता राजा जनक जी बताते हैं कि उनको सीता नाम की पुत्री कहाँ से मिली। दरअसल सीता से विवाह की राजा जनक ने एक शर्त रखी कि जो वीर शिव धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। लेकिन कोई भी वीर महादेव शिव के धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाना तो दूर बल्कि उस धनुष को हिला भी नहीं पाता है। तभी बड़े दुख के साथ जनक जी बताते हैं कि आज मेरी पुत्री ने ही इस धनुष को उठाकर यहाँ रखा है। जनक जी कहते हैं कि एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि की खोज करते समय खेत में हल चला रहा था, तो उसी समय हल के अगले भाग से जोते गए खेत से एक कन्या प्रकट हुई। उसका नाम सीता रखा गया और वही मेरी पुत्री है जिसने अपने हाथों से शिव के धनुष को यहाँ रखा है। तो यहाँ जनक जी ने ये बता दिया कि माता सीता का जन्म एक खेत में हुआ था। अथ मे कृषता क्षेत्रम लांगलादुत्थिता ततः क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता भूतलादुत्थिता सातु विवर्धयत ममात्मजा। द्रौपदी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो सभी जानते हैं कि अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या के दम पर द्रौपदी से विवाह किया था, लेकिन उनकी माता कुंती के आशीर्वाद और द्रौपदी के पूर्व जन्म के वरदान के कारण उन्हें पांचों पांडवों को अपना पति बनाना पड़ा। लेकिन हम आपको बता दें कि द्रौपदी का जन्म भी एक सामान्य स्त्री की तरह नहीं हुआ था, बल्कि द्रौपदी एक अग्नि कुंड से प्रकट हुई थी। कुमारी चापि पांचाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुभगा दर्शनीयांगी स्वसितायत लोचना। इस श्लोक के माध्यम से ऋषि बताते हैं कि द्रुपद के द्वारा कराए गए यज्ञ के हवन कुंड से एक कुमारी कन्या प्रकट हुई जो बाद में पांचाली कहलाई। वो बड़ी सुंदर और सौभाग्यशाली थी। उसका एक एक अंग देखने योग्य था। उसकी आंखें सागर की तरह बड़ी बड़ी थी। धृष्टद्युम्न। महाभारत में तो अनेक योद्धाओं का जिक्र आता है, लेकिन उन वीरों में भी कुछ अधिक महत्वपूर्ण पात्र हैं और उन्हीं महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है धृष्टद्युम्न। कहा जाता है कि राजा द्रुपद ने द्रोण को मारने के लिए ही एक पुत्र की इच्छा से यज्ञ किया था और वैसा ही हुआ। एव मुक्ता तु याजेना हुते हविषि संस्कृते उतस्थौ पावका तस्मात् कुमारो देव सन्निभः ज्वाल वर्णो घोर रूपो किरीटी वर्म चोत्तमा विभ्रात खड्गा ससरो धनुष्मान विनदन्महु। मंत्रों का उच्चारण करते हुए जैसे ही ब्राह्मणों ने यज्ञ में आहुति डाली, वैसे ही अग्नि से देवता के समान एक तेजस्वी राजकुमार प्रकट हुआ। उसके अंगों की चमक अग्नि की ज्वालाओं के समान ऊपर की ओर उठती जा रही थी। उसका रूप अत्यंत डरावना था। उसके माथे पर अलग तरह का मुकुट था और वो अंगों में उत्तम कवच धारण किए हुए था और बार बार सिंह के समान गर्जना कर रहा था। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। यह था किंवदंतियों का कहना यह भी है कि द्रोणाचार्य को भगवान शिव भी नहीं हरा सकते थे। लेकिन जब गुरु द्रोण के पिता की बात आती है तो कहा जाता है कि उनके पिता का नाम महर्षि भारद्वाज था। लेकिन हम आज आपको बता दें कि गुरु द्रोण का जन्म भी सामान्य तरह से नहीं हुआ था, बल्कि एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। दरअसल ये प्रसंग महाभारत के उस समय का है जब महर्षि भारद्वाज देवराज इंद्र के द्वारा भेजी गई एक अप्सरा पर मोहित हो गए और उनका वीर्य स्खलित हो गया और अपने उस वीर्य को महर्षि ने एक यज्ञ कलश में रख दिया। जिस कलश में महर्षि भारद्वाज ने अपने वीर्य को रख दिया था उसी से बुद्धिमान भारद्वाज के द्रोण नामक पुत्र हुए। उन्हें समस्त वेद विद्याओं का ज्ञान था, इसलिए कहा जाता है कि गुरु द्रोण का जन्म एक सामान्य नर की तरह नहीं हुआ था, बल्कि एक कलश से हुआ था। सत्यवती।
राजा शांतनु ने दूसरा विवाह एक मल्लाह की पुत्री सत्यवती से किया था और बाद में उनके पुत्रों ने कुरुवंश की बागडोर संभाली। लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्यवती का जन्म किसी स्त्री से हुआ था या किसी विशेष परिस्थिति में हुआ था? तो हम आपको बता दें कि माता सत्यवती का जन्म एक मछली से माना जाता है। दरअसल महाभारत के अनुसार राजा वसु का वीर्य एक मछली के पेट में चला गया था, जिससे रानी सत्यवती का जन्म हुआ। जग्राह तरसोपेत्या सद्रिका मत्स्य रूपिणी कदाचिदपि मत्स्यं तां बबन्धुर्मत्स्य जीविनः मासे च दशमे प्राप्ते तदा भरत सत्यमा उज्जहोरुदरात् तस्यां पुत्रीं पुमांस च मानुषुम्। महाभारत के आदि पर्व का ये श्लोक बता रहा है कि जब एक मछली ने राजा के वीर्य को अपने गर्भ में स्थापित कर लिया तो उसके 10वें महीने में मल्लाहों ने उस मछली को पकड़ा और उसके पेट को फाड़कर एक कन्या और एक पुरुष को निकाला। कुरुवंश की राजमाता सत्यवती का जन्म एक मछली से हुआ था। हालांकि उनके पिता वसु एक राजा थे, तो उनको केवल एक मल्लाह की पुत्री नहीं बल्कि एक राजा की पुत्री भी कहा जाता है। कृपाचार्य। कुलगुरु कृपाचार्य जो पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु थे और द्रोणाचार्य को इनका जीजा कहा जाता है। लेकिन इनका जन्म भी एक साधारण मनुष्य की तरह न होकर एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। दरअसल महाभारत के अनुसार महर्षि शरदवान गौतम देवराज इंद्र की भेजी गई एक अप्सरा पर मोहित हो गए और उनका वीर्य सरकंडे के वन में स्खलित हो गया। लेकिन उनको इस बात का पता नहीं चला और वो वीर्य उसी सरकंडे में 2 भागों में बट गया। तस्थाया मिथुनं जज्ञे गौतमस्य सरत्वतः मृगया चरतो राज्ञा शान्तनोस्तु यदृक्षया कश्चित् सेनाचरोरण्ये मिथुनं तदपश्यता धनुष्चा ससरम दृष्ट्वा तथा कृष्ण जिनानि च। महाभारत के इस श्लोक में कहा गया है कि शरदवान गौतम के उस वीर्य से एक पुत्र और एक पुत्री की उत्पत्ति हुई। उसी दिन देवताओं की इच्छा अनुसार राजा शांतनु वन में शिकार करने गए थे। वहां धनुष, बाण और मृगचर्म को देखकर राजा को ये पता चल गया कि ये महर्षि गौतम के ही वंशज हैं और राजा ने पुत्र को अपना कुलगुरु बना लिया और आगे चलकर उस पुत्री के साथ द्रोणाचार्य का विवाह हो गया। सभी कौरव भाई, सभी पांडव भाई तो किसी न किसी देवता के अंश थे, लेकिन ये कहा जाता है कि सभी कौरव भाई गांधारी के पुत्र नहीं थे, बल्कि कुछ कौरवों का जन्म दासियों से भी हुआ था। लेकिन हम आपको बता दें कि कौरवों का जन्म भी एक सामान्य बच्चों की तरह नहीं हुआ था, बल्कि महाभारत के अनुसार सभी कौरव भाई गांधारी के ही पुत्र हैं और इन सभी की उत्पत्ति कुंड से हुई थी। दरअसल गांधारी के गर्भ में 2 वर्ष तक रहने के बाद केवल एक मांस पिंड का जन्म हुआ था, लेकिन महर्षि व्यास ने गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया था। तो व्यास जी के कथनानुसार उस मांसपिंड के 100 टुकड़े करके एक कुंड में रख दिए गए थे और उसे 2 वर्ष के बाद खोला गया। जज्ञे क्रमेण चैतेना तेषां दुर्योधनो नृपः जन्मतस्तु प्रमाणेन ज्येष्ठो राजा युधिष्ठिरः। 2 साल बीतने पर जिस क्रम से गर्भ उन कुंडों में रखा गया था, उसी क्रम से सभी कौरव भाइयों का जन्म हुआ तथा कौरवों का सबसे ज्येष्ठ भाई दुर्योधन था। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारे सनातन धर्म में कुछ लोगों का जन्म अजब गजब तरीके से हुआ है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।